कमाई करने का सोच रहे थे स्टॉक मार्केट से, लेकिन उल्टा ही हो गया। आपके सारे के सारे पैसे तो चले गए और अब सोच रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में वाकई में पैसा कहां से बनता है। 7 स्टेप का एक इन्वेस्टमेंट मास्टर प्लान बनाया है मैंने खुद के लिए, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके पैसे डूबने से तो बचाएगा ही, लेकिन उसके बाद अच्छे रिटर्न्स भी निकाल कर देगा। देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में कहां से पैसे कमा सकते हैं, और उसमें से जहां से आप बर्बाद हो रहे हैं उससे अलग होना है, और जहां से वाकई में पैसे बन सकते हैं उस पर फोकस करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी जगह है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं, फ्यूचर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं और ETF कर सकते हैं। अब आपकी दिक्कत यह है कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या लालच में आप चले जाते हैं ऑप्शन और फ्यूचर में। आप पैसा कमाते तो नहीं है, बल्कि आप पैसा गवा देते हैं। मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूंढे हैं जिसको ट्रेड करके हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैपिटल बना सकते हैं। पहला है स्टॉक, दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है ETF। लेकिन इन तीनों में से भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है और लंबे समय में ये अच्छे रिटर्न निकाल कर भी देगा, और वो इंस्ट्रूमेंट है ETF। अब ETF क्यों बेस्ट है, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत क्या है। सबसे पहले आपको समझाता हूं ऑप्शन और फ्यूचर के गेम को। ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। मान लीजिए कि आप एक सिक्का उछालेंगे तो नीचे आने के बाद क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। आप कभी भी इसका सही जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। मतलब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कंफर्म नहीं बता सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा ही मार्केट के साथ भी होता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, और इसी प्रोबेबिलिटी के खेल पर लोग जुआ खेलते हैं। अब किसी दिन किसी का जुआ सफल हो जाता है तो किसी दिन नहीं होता है। जिस दिन सफल होता है वो चीख चीख कर चिल्लाता है कि मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन जिस दिन नुकसान होता है वो अपने नुकसान को खुद तक रखता है, किसी को बताता नहीं है। अब ये दिक्कत हो गई ऑप्शन और फ्यूचर की। फिर स्टॉक में क्या दिक्कत है? स्टॉक में आपको हर कंपनी का पूरा डेटा पता होना चाहिए। कंपनी क्या कर रही थी, क्या कर रही है और क्या करने वाली है। कई बार होता यह है कि कई कंपनी की स्टडी करने के बाद भी रातों रात कई कंपनी बर्बाद हो जाती है और सारा का सारा आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा डूब जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आइडिया और यस बैंक। तो फिर आपको करना क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हो सकता है ETF। सबसे पहले ये समझिए कि ये ETF है क्या। ऐसे फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड किए जा सकते हैं उन्हें ETF कहते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 5 स्टॉक खरीदने के बारे में सोचा। 20-20 हजार रुपए आप हर एक स्टॉक में लगाने वाले हैं। तो मान लीजिए आपने रिलायंस खरीद लिया, SBI खरीद लिया, इन्फोसिस खरीद लिया, टाटा खरीद लिया और इसके बाद आपने सिप्ला खरीद लिया। इन 5 शेयरों में आपने अपने 1 लाख रुपए डाले, मतलब 20-20 हजार रुपए हर कंपनी में डाल दिया। अब जब तक आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेंगे, पूरे समय आपको चिंता रहेगी कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है, और पूरे समय आपके दिमाग में चिंता बनी रहेगी। लेकिन इसी की जगह आप यही 1 लाख रुपए ETF में डालते हैं, और ETF में भी बहुत सारे ETF होते हैं। मानकर चलते हैं कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आपने दिए 1 लाख रुपए डाले, इसका मतलब ये 1 लाख रुपए आपके 50 टॉप शेयर में निवेश हो जाते हैं। अब इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए 5 स्टॉक में आपने 1 लाख रुपए डाला, मतलब हर एक स्टॉक के लिए आपने अपनी कैपिटल का 20% रिस्क पर रखा है। और वहीं यदि ETF में 50 कंपनी में आपका 1 लाख रुपए गया, तो हर एक स्टॉक के लिए मात्र आपने 2% अपना कैपिटल रिस्क पर रखा है। मतलब यदि इनमें किसी कंपनी में कम भी परफॉर्मेंस किया तो आपका सिर्फ 2% ही रिस्क पर है, क्योंकि सारी की सारी कंपनी नहीं डूब सकती है और ये टॉप कंपनीज है, इसलिए आपका पैसा यहां पर सेफ होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन, फ्यूचर और इंडिविजुअल स्टॉक से अच्छा है ETF। लेकिन म्यूचुअल फंड और ETF में से कौन सा अच्छा है? देखिए, म्यूचुअल फंड भी ठीक है, ETF भी ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के चार्जेस लगते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है, और यहां पर जब आप एग्जिट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। मतलब 2 प्रकार के चार्जेस लगते हैं जो कि ETF में आपको नहीं लगते हैं, इसलिए ETF और ज्यादा बेटर होता है। अब यहां पर आपको जानना है कि ETF कितने प्रकार के होते हैं। ये काफी प्रकार के हो सकते हैं और आपकी चॉइस पर डिपेंड करते हैं कि आप किन ETF में ट्रेड करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के ETF हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्टर बेस्ड ETF। इसके अंदर बैंक के ETF आते हैं, IT के ETF आते हैं, FMCG, फार्मा के ETF आते हैं। मतलब अलग अलग जो सेक्टर है इनके ETF इसके अंदर आते हैं। इसके बाद कैपिटल बेस्ड ETF आते हैं। जैसे आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है,
स्मॉल कैप में करना है या मिड कैप में करना है तो इनके भी ETF अलग अलग आते हैं। इसके बाद ग्रोथ बेस्ड ETF आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चाहिए थोड़ी ज्यादा ग्रोथ, तो इसके लिए मोमेंटम 30, मोमेंटम 50 या फिर अल्फा जैसे ETF आते हैं जिसमें रिस्क भी थोड़ी ज्यादा रहती है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। और इसके अलावा कमोडिटी बेस्ड ETF भी आते हैं। जैसे आप गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर उसके भी ETF आते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं उस इन्वेस्टमेंट के मास्टर प्लान को जो मैं खुद फॉलो करता हूं ETF के अंदर। सबसे पहले नंबर पर आपको तय करना होगा अपना लक्ष्य कि आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि आप अपनी पोजीशन को 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रखें और उसको प्रॉफिट होने के बाद निकाल दें, या फिर आप उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल रखना चाहते हैं। इसका मतलब आपको ETF करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसमें स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बना रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं। जैसे ETF के अंदर मेरी कुछ पोजीशन स्विंग ट्रेड के लिए होती है और कुछ पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दूसरे नंबर पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप ट्रेड करेंगे। जैसे आप सेक्टर बेस्ड ETF में ट्रेड करेंगे या फिर ग्रोथ वाले में करेंगे या फिर कैपिटल वाले में करेंगे या फिर कमोडिटी वाले में करेंगे, ये आपको पहले से तय होना चाहिए। और किसके अंदर आप स्विंग करेंगे और किसके अंदर आप लॉन्ग टर्म करेंगे ये आपको तय करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आपको इनकी पास्ट ग्रोथ रिटर्न चेक करना पड़ेगा कि ये ETF कितने % नीचे जा सकते हैं, उसके बाद ये कितना % उठते हैं, उसके हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। जैसे हम यदि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यदि 5 से 10% गिरता है, इसका मतलब एक अच्छा फॉल है, वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। वैसे ही सिल्वर के अंदर यदि 15 से 20% सिल्वर फॉल होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हर ETF, हर सेक्टर की एक डाउनफॉल की एक कैपेसिटी होती है कि इतना % तक ये जा सकता है और तब आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। चौथे नंबर पर आपको एक अच्छे डाउन ट्रेंड का वेट करना होता है या फॉल का वेट करना होता है जब आप निवेश करेंगे। अब आपको अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड नहीं पता है तो हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब मार्केट अच्छा रिट्रेस करेगा या एक अच्छे डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि उसी के बाद आपके प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पांचवें नंबर पर आपको पावर ऑफ एवरेजिंग का यूज करना है। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तो बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब निवेश करने की बारी आती है तो पावर ऑफ एवरेजिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, पावर ऑफ एवरेजिंग में क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगता है कि ये एक ना एक दिन ऊपर जरूर आएगा, और क्योंकि ETF है उसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, ऐसी चीजें रहती है जो आज नहीं तो कल वापस से ऊपर आनी ही है, तो आप जब वो इंस्ट्रूमेंट नीचे जाता है तब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड के ऊपर मान लीजिए आपको पूरा भरोसा है कि यदि 5% गिर गया, 10% गिर गया, 12% गिर गया, तो आपको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऊपर जरूर आएगा, तो आप यहां पर पावर ऑफ एवरेजिंग का इस्तेमाल करके हर एक 5% के फॉल पर अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। जैसे टॉप से यदि 5% गिरता है तो आप अपना कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं, और 5% गिर जाता है तो आप और कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो भी पैसा निवेश करेंगे वो एवरेज हो जाएगा। पावर ऑफ एवरेजिंग का इस्तेमाल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार लोग मार्केट के सिर्फ नीचे आने का वेट करते रहते हैं और सोचते हैं जब तक एक अच्छा नीचे नहीं आ जाता मैं निवेश नहीं करूंगा, और इसी चक्कर में मार्केट ऊपर से ही घूम जाता है और उन्हें वो निवेश की अपॉर्चुनिटी कभी मिल ही नहीं पाती है और वो हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते। तो बैठे रहने से अच्छा है कि पावर ऑफ एवरेजिंग का यूज करें, अपना प्रतिशत निश्चित कर ले कि ये इंस्ट्रूमेंट इतने % आएगा नीचे तो मैं जरूर निवेश करूंगा, और नीचे जाएगा तो मैं और निवेश करूंगा। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ एवरेजिंग। और छठवें नंबर पर जैसे ही मार्केट टर्न लेता है, कोई पैटर्न बनाता है, ऊपर आता है और आपको आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यदि मिलने लगता है तो आप यदि स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो भी एग्जिट ले लीजिए, और यदि लॉन्ग टर्म में आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका रिटर्न निकल चुका है तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ETF को ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमेट खाते की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास डीमेट खाता नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर अपना डीमेट खाता फ्री में खुलवा लीजिए। वीडियो अगर समझ में आया हो तो हर एक उस व्यक्ति को जरूर शेयर कर देना जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे गंवा रहा है, क्योंकि यहां से पैसे बनाने का उसका चांस बन सकता है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता तो हमारे इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।